हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एमआर क्लासेस स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हुई हैं उनके बारे में, और उन समितियों के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ समितियों का, समितियाँ। ठीक है, और दूसरा कॉलम आ जाएगा उनके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, कमेटीज, मेजर कमेटीज एंड प्रेसिडेंट एंड देयर प्रेसिडेंट, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो कौन रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगर दूसरी कमेटी की बात करेंगे तो उसका नाम है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरी कमेटी का नाम है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, अगर चौथी कमेटी की बात की जाए तो चौथी कमेटी का नाम है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौथी कमेटी कौन सी है, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवी कौन सी है, तो पांचवी है, मैं लिख देता हूँ, तो पांचवी कमेटी का नाम है मूल अधिकार पर सलाह समिति। फंडामेंटल राइट्स पर जो एडवाइस की समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। ठीक है, अगर बात की जाए अल्पसंख्यक समिति की, माइनॉरिटीज़ कमेटी की, तो उसके अध्यक्ष भी कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात की जाए नेक्स्ट कमेटी की तो वो है प्रावधान के नियम समिति, या हम कह सकते हैं प्रोसीडर के जो रूल्स होते हैं उसकी जो कमेटी है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। अगर बात की जाए आठवीं कमेटी की तो उसका नाम है राज्य समिति, या हम स्टेट कमेटी बोल सकते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें अगर नौवीं कमेटी की तो वो है राष्ट्रीय ध्वज समिति, यह हम बोल सकते हैं नेशनल फ्लैग कमेटी। तो इसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो दो चुने गए, एक तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था जे.बी. कृपलानी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जे.बी. कृपलानी, यहाँ दिखाई दे रहा है जे.बी. कृपलानी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है भाई इतनी बात। ठीक है, जो नेशनल फ्लैग कमेटी है उसके दो अध्यक्ष हैं, अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, जे.बी. कृपलानी को। ठीक है, अगर बात की जाए नेक्स्ट कमेटी की तो उसका नाम है संविधान सभा के कार्यक्रम की समिति, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो उनके अध्यक्ष का नाम था जी.वी. मावलंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेटी कौन सी है, गृह समिति, होम कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी की बात करेंगे तो आएगी भाषा समिति, लैंग्वेज कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं मोटूरी सत्यनारायण। और लास्ट वन कौन सी है, व्यापार का क्रम समिति, जो ट्रेड का ऑर्डर कमेटी होती है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं के.एम. मुंशी। तो ये संविधान सभा की 13 महत्वपूर्ण समितियां हैं। ये समितियां हमें याद रखनी है और इनके अध्यक्ष याद रखने हैं, हमसे एग्ज़ाम में अक्सर ये चीज़ें पूछ लेता है। और जैसा कि आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था, इसलिए 26 जनवरी को हर साल क्या करते हैं, 26 जनवरी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटिव एक बात और बता देता हूँ। 2016 में बी.आर. अम्बेडकर जी का 125वीं जयंती थी। ठीक है, अम्बेडकर जयंती कौन सी थी 2016 को, 125वीं।
तो 2016 से क्या किया? अच्छा, पहले 26 नवंबर को क्या मनाया जाता था? तो 26 नवंबर को पहले मनाया जाता था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, इसको लो डे के रूप में मनाया जाता था 26 नवंबर को। लेकिन 2016 से क्या हुआ, जब अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी, तब से इसका नाम चेंज कर दिया, विधि दिवस को चेंज करके क्या रख दिया, संविधान दिवस। तो 2016 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो 14 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, हम BR अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को ही हम दूसरा दिन क्या मनाते हैं, तो हम विश्व ज्ञान दिवस भी मनाते हैं 14 अप्रैल को। ठीक है, वर्ल्ड नॉलेज डे भी हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बनके तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है, लागू हुआ संविधान। तो होता क्या है ना कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, उसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटिव एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं आपको। पूरा का पूरा संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 से ही लागू हुए थे हमारे कितने आर्टिकल, 15 आर्टिकल। भाई पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 से ही हमारे 15 आर्टिकल लागू हो गए थे, और ये 15 आर्टिकल जो लागू हुए थे ये किससे रिलेटिव थे, तो ये थे सिटीजनशिप से और इलेक्शन से, हिंदी में बोल सकते हैं नागरिकता से और निर्वाचन से ये संबंधित 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। ठीक है, तो कभी कभी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चलो संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 से क्या चीज़ लागू हुई संविधान की, तो 15 आर्टिकल लागू हुए जो नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित थे। इसके अलावा हम बात करेंगे लास्ट वन पॉइंट पे, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा संविधान लिया गया है वो कौन कौन से देशों से कौन कौन सा पार्ट लिया गया है, हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय एंड टेक केयर।